दूसरा विकल्प बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश 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 कर लिया है। पहला अंगीकार, दूसरा समायोजित, तीसरा अनुकूलित और चौथा समुचितता। अब इसमें जो आपका सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अनुकूलित, क्योंकि अनुकूलन खुशबू कुछ खास, कोहिनूर ट्रेडिशनल बासमती राइस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविकता से सामंजस्य स्थापित करने के लिए पूर्व सीखी गई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। अतः सीता ने दाल और चावल खाने को अनुकूलित कर लिया है, इसलिए तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर पर जो प्रश्न है, डैश 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 के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। पहला संदर्भगत, दूसरा अवयवभूत, तीसरा सामाजिक और चौथा अनुभाविक। अब इसमें से जो आपका सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, संदर्भगत, क्योंकि किसी मानसिक कार्य को करने में व्यक्ति जिस ढंग से सूचनाओं को संसाधित करता है उसे ध्यान में रखते हुए स्टर्नबर्ग ने 3 उप सिद्धांतों के आधार पर बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे त्रितंत्र सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में 3 पक्ष होते हैं, जिसमें पहला है संदर्भगत, दूसरा है अनुभाविक और तीसरा है अवयवभूत। इसलिए आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश 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 पर बल देता है। पहला शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, दूसरा सामान्य बुद्धि, तीसरा विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं और चौथा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। अब इनमें से जो आपका सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बुद्धि सिद्धांत में यह स्पष्ट किया है कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी सिंगुलर न होकर बहुकारकीय मल्टीपल होता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति विलक्षण योग्यताएं रखता है। अब तक इस सिद्धांत में 9 प्रकार की बुद्धियों को जोड़ा जा चुका है, इसलिए चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, थ, फ, च ध्वनियां हैं। पहला स्वनीम, दूसरा रूपीम, तीसरा लेखीम और चौथा शब्दीम। अब इनमें से जो आपका सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो पहला विकल्प सही हो जाएगा, स्वनीम। अब ये क्यों होगा? थ, फ तथा च वे ध्वनियां हैं जिनका अपना स्वतंत्र यानी कि अलग रखने पर कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसी ध्वनियों को स्वनीम कहा जाता है, इसलिए पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को पहला लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, तीसरा अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए और चौथा कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। अब इनमें से जो आपका सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, इसलिए